बाद में रोते हैं मैंने मिस कर दी थी, जिसमें कि आपको मान लो नीचे की सिविल मिली हुई है, डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल एससी सब मिल जाए। तो हाईएस्ट पैकेज 49 लाख का ऑन, ठीक है। तो कभी कभार गुनाह भी हो जाता है यूपी में रहना। फाइनली बच्चों जेईई मेंस का अपर अटेम्प्ट का फाइनल रिजल्ट भी आउट हो गया। तो काफी सारे बच्चे परेशान है क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आया नहीं। ये हर साल का रोना है क्योंकि ये लोग एनटीए वाले ऐसे ही करते हैं। अब जाकर के बच्चों के अंदर है कि मैं यूपी के अंदर एडमिशन चाहता हूं, तो यूपी के अंदर ऐसे कौन से 10 कॉलेजेस है, 10 कॉलेजेस जिनमें कि मैं एडमिशंस ले सकता हूं। तो उन सभी कॉलेजों का मैं आपको हर एक चिट्ठा बताने वाला हूं, यानी कि उसमें कितनी रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है, वो कौन से कॉलेज हैं, साथ ही साथ उनकी प्लेसमेंट्स कितनी जाती हैं, अच्छी है भी कि नहीं, एंड साथ ही में उनका कितना खर्चा आएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कॉलेज, सारे 10 कॉलेज के बारे में बच्चों इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। इसलिए वीडियो बच्चों पूरी देखना, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, बच्चे मिस कर देते हैं, बाद में रोते हैं कि मैंने मिस कर दी थी वीडियो स्किप करके। तो इसलिए आप नहीं चाहते कि आप बाद में रो, इसलिए वीडियो पूरा देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कह देता हूं वीडियो के अंदर सरप्राइज है, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है। एंड दूसरी चीज की चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट में, अभी से लेके पूरे कॉलेज तक आपको हाथ पकड़ करके लेकर के जाके छोड़ के आएंगे। सारी वीडियो सब आने वाली है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कॉलेज आता है दैट इज द HBTU कानपुर, ठीक है, जिसका पूरा नाम हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर है। एरिया की बात करेंगे तो 330 एकड़ के अंदर इसे बनाया गया है बच्चों। एस्टेब्लिशमेंट 1921 की है, तो 104 साल इसे हो चुके हैं। ऑब्वियसली दिस इज द गवर्नमेंट कॉलेज, और आप लोग कैंपस की फोटो देख लो। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको मिनिमम 55% आपके क्लास 12th में होने चाहिए, एंड और अगर आप SC ST PWD वाले बच्चे हो तो आपको 50% ही चाहिए होगा क्लास 12th के अंदर, आपका PCM सब्जेक्ट्स भी आपके पास हो। एडमिशन इसका खुद का HBTU काउंसलिंग करवाता है, खुद का HBTU काउंसलिंग कराता है, उसके बेस पे होता है। एंड ऑब्वियसली एडमिशंस आपके जेईई मेंस की जो रैंक आएगी उसी बेस पे होने वाला होगा। टेंशन मत लो, इन सभी के बारे में कैसे हो क्या होता है वो आगे बात करूंगा। प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो 23 लाख का प्लेसमेंट जाता है। एवरेज पैकेज 8.22 LPA, तो काफी अच्छा एवरेज प्लेसमेंट है। मीडियन पैकेज 7.25। तो देखो काफी सारे बच्चों को मीडियन पैकेज नहीं समझ आता है, तो वो मैं समझा देता हूं। मीडियन पैकेज का मतलब होता है कि मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में, तो 100 बच्चों में से 50 आधे 50% बच्चों के 7.2 LPA से ऊपर की पैकेज लगी हुई है, एंड 50% बच्चों की 7.25 से नीचे LPA की लगी पड़ी है। तो ये होता है। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 1.35 1,35,000 पर ईयर का जाएगा, एंड हॉस्टल का खर्चा भी 61,000 पर ईयर का जाएगा। तो टोटल खर्चा आपका मोटा मोटी 7.5 से 8 लाख रुपए यहाँ पे आने वाला है। तो सोचो 8 लाख रुपए लगाओ और 8-10 लाख की प्लेसमेंट पाओ, अब क्या चाहिए। बाकी इसके कट ऑफ की बच्चों बात करोगे तो इसका राउंड 3 का कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट राउंड है एक तरीके से। तो इसमें आपको जो है ये सारी ब्रांचेस हैं, ये आपका होम स्टेट और अदर स्टेट है। ऑल इंडिया का मतलब अदर स्टेट। अब ये क्या है, तो यूपी से अगर आपने पास किया हुआ है क्लास 12 तो आप होम स्टेट हो जाते हो, या अगर आप यूपी से पास नहीं किए हो कहीं और रहते हो लेकिन आपका डोमिसाइल यहाँ का बन जाता है यूपी का, तो भी आप होम स्टेट कैटेगरी में आ जाओगे। एंड और अगर आपका मान लो ना यूपी का डोमिसाइल है, ना आप क्लास 12 यूपी से पास किए हो, कहीं और से पास किए हो, दिल्ली वगैरह कहीं से, तो आपका कोई भी होम स्टेट नहीं लगेगा, तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आप लोग आ जाओगे। बाकी ये सारी कैटेगरीज हैं, एंड ये आपकी लास्ट रैंक कितने तक मिल सकता है। जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी में दिखा देता हूँ, होम स्टेट वाले बच्चों को 1,33,000 तक मिल जाएगा, एंड पेंट टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया वाले बच्चों को देखोगे तो 83,000 तक मिल जाता है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को जो आपको मिल जाएगा 60,000 रैंक तक। बाकी आप लोग और देख लो, आपकी CSE ब्रांच जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को 38,000 रैंक तक मिल पाएगा, एंड होम स्टेट वाले बच्चों को 26,000 रैंक तक। तो देखो यहाँ तो उल्टा हो गया कि अदर स्टेट वाले बच्चों को CSE ब्रांच में फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो कभी कभार गुनाह भी हो जाता है यूपी में रहना। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब देख सकते हो। बाकी देखो ये मैं पूरी PDF शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो देखने के बाद आपको कट ऑफ अगर देखनी हो तो PDF जा करके टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे रखी है, ठीक है, वहां जा करके आप लोग जाके देख भी सकते हो पूरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ, तो इसलिए मैं बच्चों आपको कुछ मैंने बता दी कितनी रैंक तक मिल रहा है, और सारी आप लोग देख सकते हो। बाकी स्क्रॉल कर रहा हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग देखो अदर स्टेट वाले बच्चों को 59,000 तक, एंड होम स्टेट वाले बच्चों को देखोगे तो आपको 69,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम अभी के लिए इस पार्ट को स्किप करते हैं, आप लोग PDF डाउनलोड करके कट ऑफ देख लेना। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाला है, दैट इज IIT लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। एरिया की बात करेंगे तो 100 एकड़ का कैंपस है। एस्टैब्लिशमेंट इसकी भी 1984 में हुई है। ऑब्वियसली दिस इज अ गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी कैंपस की फोटो आप लोग देख लो। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 45% जनरल EWS OBC एंड 40% SC ST एंड PWD, एंड आपके क्लास 12 में होने चाहिए PCM में।
बाकी एडमिशंस आपके यूपीटीयू या एकेटीयू काउंसलिंग कहो उसके थ्रू होते हैं, ठीक है। इसका अलग काउंसलिंग होता है अपना, इसके अंदर काफी सारे कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सब आते हैं। बाकी इसका एडमिशन भी जेई मेन रैंक पे ही होता है। बाकी देखो जब भी मैं यूपीटीयू नाम लूं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम यही रहता है, 45% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 40%। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो हाईएस्ट पैकेज 49 लाख का है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस, यानी कि उस बच्चे का यहाँ नहीं लगा, कहीं और उसने अप्लाई वगैरह किया उसका हो गया, लेकिन इसी कॉलेज का बच्चा था इसलिए नाम लिख दिया तो वो 1.2 करोड़ का गया हुआ था पहले। बाकी एवरेज पैकेज यहाँ पे भी 8.2 LPA का जाता है। बाकी फीस की बात करोगे तो ग्रुप ए की 3.5 लाख रुपीस पड़ेगी पूरे 4 साल की एंड ग्रुप बी की 4 लाख पड़ेगी। अब यहाँ क्या है, ग्रुप बी में बेसिकली वो ब्रांच है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या सेल्फ फाइनेंस वाले जो ब्रांच है, तो ये क्या होता है सेम ही जैसे सीएससी हो गया और सीएससी सेल्फ फाइनेंस सेम ही पढ़ाया जाता है, सब कुछ होता है, बस सेल्फ फाइनेंस की फीस 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए पर ईयर की थोड़ी ज्यादा लग जाती है, बस और कुछ नहीं होता है, राइट। बाकी हॉस्टल का खर्चा 2.1 लाख, तो मोटा मोटी आपका 5.5 से 6.5 लाख के आसपास में हो जाएगा। काफी कम फीस पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी कट ऑफ की बात करें तो टोटल 4 राउंड होते हैं, तो चौथे राउंड का कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी गवर्नमेंट का तो एडिशनल राउंड भी होता है, ठीक है, और उन सब चीजों के बारे में आप टेंशन मत लो, वो काउंसलिंग के टाइम में बताएंगे। एडिशनल राउंड में काफी ज्यादा ब्रांच अपग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, जिसमें कि आपको मान लो नीचे की सिविल मिली हुई है, डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल एससी सब मिल जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया होम स्टेट क्या होता है, ऑल इंडिया, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये ब्रांच है, ये कोटा है, बाकी ये कैटेगरी है, ये आपका ओनली फीमेल, फीमेल का मतलब ओनली फीमेल देखेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों देख सकते हैं। बाकी ये लास्ट रैंक है। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया वाले बच्चों को 88,000 रैंक तक मिल जाता है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चों को 99,000 तक मिल जाएगा। बाकी सीएससी की बात करोगे तो ऑल इंडिया वाले बच्चों को 30,000 रैंक तक एंड होम स्टेट वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच 39,000 तक मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल देखोगे तो 64,000 रैंक तक एंड इलेक्ट्रिकल होम स्टेट वाले बच्चों को देखोगे तो 68,000 तक मिल जाएगा। बाकी और ब्रांचेस आप लोग ध्यान से देख लो, बाकी मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही रहूंगा। बाकी सीएससी सेल्फ फाइनेंस देखना चाहोगे तो होम स्टेट वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी में 51,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज चले तो आ जाता है ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, ठीक है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में है एंड ये इसकी एरिया की बात करें तो 354 एकड़ का यानी 350 एकड़ का लगभग कैंपस है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी भी 1962 में, तो काफी पुराना कॉलेज रहने वाला है, तो एलुमनाई नेटवर्क सब अच्छा हो जाता है अगर वो पुराना कॉलेज है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो इसका भी मिनिमम 55% आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों को एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को 50% चाहिए होता है। और पीसीएम के अंदर इसके 2 क्राइटेरिया, एक तो क्लास 12th में टोटल ओवरऑल इतने होने चाहिए एंड अगर पीसीएम की बात करें तो उसमें आपके 60% होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 55% एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। एडमिशन इसका खुद का काउंसलिंग कराते हैं लोग, ट्रिपल एमयूटी की खुद की काउंसलिंग अलग से होती है, वो आपका कराएंगे। बाकी इसके एडमिशंस जेईई मेन की रैंक पे, बाकी इसका हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का एंड एवरेज पैकेज अराउंड 6.8 लाख का जाता है। बाकी फीस की बात करोगे तो 1,35,000 इसका भी पर ईयर का है। हॉस्टल का खर्चा भी 31-32,000 पर ईयर का, टोटल खर्च 6.5 लाख के आसपास आपका आ जाएगा। बाकी कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे ये सारी ब्रांचेस है, मैंने होम स्टेट ऑल इंडिया बताई दिया है। तो आप देखो ईसी ब्रांच जो है आपका होम स्टेट वाले बच्चों को 92,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,39,000 तक एडमिशन यहाँ मिल जाएगा। बाकी सीएससी ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को देखोगे तो 74,000 तक मिल जाता है। बाकी सीएससी ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों को देखोगे तो 64,000 तक। देखो यहाँ गुना कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि ऑल इंडिया वाले बच्चों को ज्यादा रैंक पे मिल जा रही है सीएससी सब, जैसे कि एचबीटीयू में देखा, ट्रिपल एमयूटी में देखा, ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। बाकी ये टीएफडब्ल्यू क्या है, टीएफडब्ल्यू आपका हर कॉलेज में ही है, जितने भी यूपी के अंदर कॉलेज है ना, ये सब मैं जो बता रहा हूँ टीएफडब्ल्यू सीट है। 5% सीट से लोग रखते हैं, जिसमें क्या होता है जितनी भी उसकी ट्यूशन फीस है, मान लो उसकी कॉलेज की फीस 1,35,000 है, तो उसमें से 1,10,000 आपकी मान लेते हैं कि ट्यूशन फीस है, तो पूरी माफ हो जाएगी अगर वो सीट आपको मिल जाती है। जैसे कि सीएससी होम स्टेट वाले बच्चों को 55,000 रैंक अगर वो लेके आता है, यानी किसी बच्चे को 55,000 है, यूपी से है, वो ले लेता है, तो इस कॉलेज में उसकी फीस सब काट पीट करके यानी कि मान लो 3.5-4 लाख उसकी कॉलेज की फीस पड़ रही है पूरे 4 साल की, तो वो उसमें सारी माफ हो जाए, बस साल के 15-20 हज़ार ही रुपए देना पड़ जाएंगे बस। जो अदर फीसेस होते हैं, ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाती है, उसके लिए अच्छी रैंक चाहिए होती है, जैसे मैंने दिखा भी दिया। बाकी इलेक्ट्रिकल वगैरह सब कुछ देख सकते हो, केमिकल सब आपको होम स्टेट वाले बच्चों को आपको 1,72,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी मैं पीडीएफ तो बच्चों शेयर करूंगा ही, तो वहां से जाकर के देख सकते हो। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं
वीडियो के उसी पड़ाव पे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये चीज बच्चा अगर मिस कर देता है बाद में रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि इसी से आपका डिसाइड होगा कि आप यूपी के अंदर ही कॉलेज ले रहे हो तो किसी अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे या किसी घटिया से कॉलेज में, प्राइवेट या किसी में जाकर के लेके रह जाओगे। क्योंकि कॉलेज यहाँ बतेरे हैं, 200-400 कॉलेज हैं, उनमें से एक कॉलेज पढ़ने लायक 10-15 कॉलेज हैं और उनके अंदर एडमिशंस लेना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस में अगर आपको नहीं रखा गया तो आप भी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। जब आपका पूरा बीत जाएगा तब पछताओ, काश मैं तिरुपति एकेडमी की बात सुन लेता जो सर ने मुझे कहा था। तो देखो बच्चों, हम लोग जो है 7 से 8 साल से काउंसलिंग कराते हैं, आपकी तरह हजारों बच्चों की काउंसलिंग करा करके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचा चुके हैं। हम बस यूपी की नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जितने भी काउंसलिंग है, जितने भी स्टेट कॉलेज, हर एक चीज की काउंसलिंग करवाते हैं। तो यानी कि अगर आप हमारे पास आते हो तो एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस के अंदर आप लोग रहने वाले हो। आपको अपडेट देने वाले या बाकी काफी वीडियो डालने वाले काफी लोग मिल जाएंगे, बट एक्चुअल जो काउंसलिंग करवाते हैं वो आपको काफी 100 में से 1% होंगे जो आपको सही से काउंसलिंग कराते हो। लोग आपको कहेंगे कि हमारा काउंसलिंग पूरे यूपी में बेस्ट है, हम कहते हैं हमारा काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट है, सभी से सबसे बेस्ट हम अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी 2 तरीके की काउंसलिंग होती है। पहली काउंसलिंग हमारी होती है ऑनलाइन काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग होती है हमारी ऑफलाइन, जिसमें कि आप लोग ऑफिस पे भी आके अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। तो पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बच्चों जान लेते हैं, आपको काउंसलिंग में क्या फीचर्स हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा क्या कॉम्बो ऑफर सब आपके लिए लाए गए। शुरू के 100 बच्चों के लिए ये चीजें रहने वाली है। सबसे पहली चीज, आप लोग जैसे ही ज्वाइन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कौन सा ज्वाइन करना है ये भी बताऊंगा। ज्वाइन करने के बाद आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, यानी कि कॉल सपोर्ट रहने वाला है। साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी चीज पता चलते रहेगी। साथ ही साथ जो भी बच्चे एडमिशंस लेंगे जिस कॉलेज में, तो वहां से आपके शुरुआत से ही फ्रेंड भी बन जाएंगे। इसके बाद जाकर के आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चा यूनिक है, उसकी अलग कैटेगरी है, काफी सारी दिक्कतें होती हैं, यूनिक डाउट होता है, जो कि क्लियर करने के लिए आपको पर्सनल मेंटरशिप में ही आना पड़ता है, इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना ही पड़ता है। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो गए, जो भी डाउट्स है, हर एक चीज बच्चों क्लियर होने वाली होगी। तो इतनी सारी फीचर्स हम आपको कितने में दे रहे हैं? ओनली यूपीटीयू लोगों तो 999 फीस पड़ेगी। ठीक है, कितनी पड़ेगी? 999 रुपीज पड़ेगी। और ओनली अगर एचबीटीयू लोगे तो वो भी 1000 रुपए का पड़ेगा। ओनली ट्रिपल एमयूटी लोगे तो वो भी 1000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो यूपीटीयू के साथ में एक एचबीटीयू या ट्रिपल एमयूटी में से कोई सा भी एक करना, 1299 में ही पड़ जाएगा। और सबसे बढ़िया कॉम्बो ऑफर अभी के 100 बच्चों के लिए है, वो क्या है कि आप यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी तीनों की तीनों काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको 1499 मोटा मोटी 1500 रुपए के अंदर तीनों काउंसलिंग, अगर आप अलग अलग खरीदते तो 3000 रुपए पड़ते। इसके लिए आपके शुरू के 100 बच्चों के लिए 1500 कर दिए गए, बाद में जाकर के इसी के प्राइस बच्चों 2200, 2500 या 3000 हो जाए। इसलिए जल्दी से जाओ, लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि हमारी वीडियो जल्दी ही 10-20 हजार व्यूज क्रॉस कर जाएगी, फिर काफी बच्चे 100 से ज्यादा ही हो जाएंगे और उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। इसलिए जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि जिसमें हमें निराश होना पड़े। दूसरी बात आ जाती है कि ऑफलाइन काउंसलिंग, तो जो भी बच्चे हैं वो अगर ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, वहां से उतर करके वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो अगर आप लोग विजिट कर सकते हो तब जाकर के आप लोग हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग में इनरोल कर सकते हो। वहां पे आने के लिए सबसे पहली चीज आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। वो आपको मेंटर कॉल कर लेंगे और कॉल करके आपको एड्रेस वगैरह सब शेयर कर देंगे, फिर आप मिल लोगे। मिलने के बाद काउंसलर से आपकी बातचीत होगी। वहां पे आपको और प्रीमियम फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन हो गया, आप सामने से हमसे मिल लोगे। उसके अलावा आपकी फॉर्म फिलिंग हो गई, चॉइस फिलिंग हो गई, हर एक चीज करेंगे। एंड आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि अगर आप एक बार ऑफिस विजिट कर लो और अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में एनरोल कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको कोई झंझट ही नहीं है। वरना ऑनलाइन में एक दो चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप देखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको वीडियो से भी थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, ये सब चीज होगा। लेकिन ऑफलाइन में कुछ भी नहीं होता है। अब देखो, हमारा चाहे ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो, दोनों ही बेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं, किसी और काउंसलर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऑफलाइन में आप लोग को प्रीमियम फैसिलिटी सारी मिलने वाली है। अब इसके लिए कितना चार्ज होता है? देखो बच्चों,
किसी भी बच्चे को आपको मिनिमम 2 काउंसलिंग तो करनी ही पड़ती है। तो उसके लिए हमारा होता है LCS लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट और एक है हमारा UCS अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। तो देखो अगर कोई बच्चा ओनली 2 काउंसलिंग करना चाहता है, ठीक है, चाहे UPT के साथ एक जोसा कर ले या UPT के साथ CSAP कर ले, उसके लिए उसको फीस जो पड़ेगी वो पड़ेगी 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 रुपीज पड़ेगी, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आती है अब UCS अनलिमिटेड, तो हम आपसे लेंगे 20,000, जिसके अंदर आप मिनिमम 4-5 काउंसलिंग तो होगी। जोसा CSAP हो गया, UPT हो गया, इसके अलावा IPO सबकी काउंसलिंग हुई, जाग दली हो गया, जो अच्छे काउंसलिंग है 4-5 काउंसलिंग तो मिनिमम हो ही जाएगी आपकी। इसके अलावा भी आप चाहोगे और काउंसलिंग तो उसमें भी हम आपको एनरोल कराएंगे, यानी कि 20,000 में अनलिमिटेड काउंसलिंग रहने वाली है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कुछ भी आकर के ऑफिस पे आकर के इनमें से कुछ भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप आ सकते हो तो स्लॉट बुक कर लो, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन काउंसलिंग अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी व्यूज बढ़ते ही काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। मैं आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितने बच्चे हो गए और फिर इसकी फीस भी बढ़ सकती है। तो जल्दी से जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में और जल्दी से ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है JSS नोएडा, JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, 28 एकड़ के अंदर है। एस्टेब्लिशमेंट 1998 की है। दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट कॉलेज एंड इसकी एलिजिबिलिटी सेम टू सेम है। AKTU वाली, UPTU वाली 45% जनरल EWS OBC एंड SC ST एंड PWD का 40%, ये ध्यान रखना। बाकी प्लेसमेंट 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 7 लाख के अराउंड रहता है, मीडियन पैकेज 5.2 लाख का है। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 1,40,000 पर ईयर, हॉस्टल भी आपका पर ईयर का 1 लाख रुपए पड़ेगा, टोटल खर्चा 9.5 लाख रुपए आ जाएगा। बाकी कट ऑफ की बात करोगे तो राउंड 4 की कट ऑफ है। सिविल ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 4,30,000। बाकी मैं इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको मैं अच्छी ब्रांचेस ही सजेस्ट करूंगा। CSE रिलेटेड हो गई, बहुत ज्यादा है तो EC ले सकते हो, ठीक है, वरना लोअर ब्रांचेस एज सच आपको नहीं लेना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो ले लो। CSE ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 71,000 रैंक तक, बाकी होम स्टेट वाले बच्चों को CSE ब्रांच जो है 84,000 तक मिल जाता है। बाकी यहाँ स्पेशलाइजेशन सब भी होगी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगी। EC ब्रांच देखोगे तो ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,49,000 तक मिल जाता है। बाकी IT ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को आपको 1,05,000 तक मिल जाएगा। IT ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों को देखना चाहोगे बच्चों को 1,23,000 तक मिल जाएगा। बाकी CSE की स्पेशलाइजेशन सब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑल इंडिया वाले बच्चों को 85,000 रैंक तक। बाकी और सारी ब्रांचेस आप देख लेना, मैंने PDF तो मैं बता ही दिया बच्चों, शेयर करूंगा तो वहां पे जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारा KNIT सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, एरिया 100 एकड़ का, एस्टेब्लिशमेंट 1976 की है एंड दिस इज द गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी कैंपस की फोटो देख लो, एलिजिबिलिटी वही AKTU वाली है, तो बार बार नहीं बताता हूँ। प्लेसमेंट्स इसकी हाईएस्ट पैकेज 80 लाख का, एवरेज पैकेज 8.3, तो काफी बढ़िया एवरेज पैकेज है। बाकी CSE का एवरेज पैकेज तो 12.39 का है, ये काफी अच्छी बात हो जाती है। टोटल इंस्टीट्यूट फीस यानी कि ओनली कॉलेज फीस 3 लाख रुपए है एंड टोटल हॉस्टल फीस आपका 41,000 रुपए है। मैच चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, मोटा मोटी मान लो 5 लाख रुपए यहाँ पे आपके लगने वाले हैं। बाकी कट ऑफ की बात करोगे तो सिविल इंजीनियरिंग सब देख सकते हो आप लोग, IT ब्रांच देख लो, BC गर्ल का मतलब OBC गर्ल है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,38,000 रैंक तक मिल जाता है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चों को 1,65,000 तक मिल जाएगा। बाकी ये गवर्नमेंट कॉलेज है। CSE ब्रांच की बात करोगे ऑल इंडिया वाले बच्चों को 59,000 तक ही एंड CSE ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों में जनरल में 63,000 तक मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल देख सकते हो आप लोग, IT ब्रांच देखना चाहोगे ऑल इंडिया वाले बच्चों को 70,000 रैंक तक, IT ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों को 76,000 रैंक तक। ठीक है, तो बाकी ये बच्चों मैं स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग वहां जाकर के देख लेना। बाकी नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारे BIT झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। एरिया की बात करोगे तो 240 एकड़ का कैंपस है, एस्टेब्लिशमेंट 1989 का है, तो काफी पुराना कॉलेज है। दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कॉलेज। एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो 45% है जनरल EWS OBC एंड 40% है SC ST एंड PWD वाले बच्चों का। क्लास 12th में PCM होनी चाहिए। एडमिशंस वही वाली आता है, UPTU AKTU, मुझे बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहिए। प्लेसमेंट्स हाईएस्ट पैकेज 17.5 लाख का, और अभी तक जो हाईएस्ट गया है, ये तो मैंने लेटेस्ट बताया 17.5, अभी तक जितने भी हुए हैं उसमें 64 लाख का हाईएस्ट गया हुआ है। एवरेज पैकेज 5.35 का है, एवरेज पैकेज ठीक ही है। टोटल इंस्टीट्यूट फीस 3 से 3.5 लाख के आसपास खर्चा आएगा, हॉस्टल का खर्चा भी 1.5 लाख के आसपास, टोटल खर्च 4.5 से 5 लाख आ जाएगा। बाई कट ऑफ की बात करोगे तो सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,44,000 तक, बाकी सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चों को आपको 1,75,000 रैंक तक, CSE ऑल इंडिया 64,000 रैंक तक, और CSE होम स्टेट वाले बच्चों को 73,000 तक मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल सब देखोगे होम स्टेट में जनरल वाले बच्चों को 1,17,000 रैंक तक एंड EC ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 85,000 रैंक तक। बाकी और ब्रांच देख लो, IT ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 76,000 रैंक तक और IT होम स्टेट वाले बच्चों को 80,000 रैंक तक। ठीक है, बाकी स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बाकी तो मैं PDF शेयर कर ही दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा AKGEC गाजियाबाद, तो अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, जो कि 40 एकड़ के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट 1998 की है
और प्राइवेट है। अब देखो काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर ज्यादातर कॉलेज तो नोएडा और इन सब के हैं जो आप प्राइवेट बता रहे हो, तो वही अच्छे ही हैं, उसके अलावा और ज्यादा कहीं अच्छे हैं नहीं, इसी वजह से। ठीक है, बाकी कैंपस की फोटो देख लो, एलिजिबिलिटी वही यूपीटीयू वाली ही है। प्लेसमेंट्स हाईएस्ट इसका 42.75 का है, एवरेज पैकेज 5.22, मीडियन पैकेज 5.5 का है। बाकी फीस जो है 1,42,000 आपका पर ईयर का पड़ेगा, हॉस्टल का खर्चा भी 1,25,000 पर ईयर का, टोटल खर्चा 10 से 10.5 लाख का आ जाएगा हॉस्टल के साथ। बाकी राउंड 4 की कट ऑफ की आप लोग ये ब्रांचेस देख लो, ऑल इंडिया वाले बच्चों को 5,67,000, तो मैंने बताया ना लोअर ब्रांच तो लेना ही नहीं, ऑल इंडिया वाले बच्चों को 5-6 लाख पे मिल रहा है। ठीक है, बाकी हाँ सीएससी सब देख सकते हो, सीएससी आपको ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,04,000 रैंक तक एंड होम स्टेट वाले बच्चों को 1,24,000 तक मिल जाता है। बाकी इसी ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,44,000 रैंक तक, बाकी होम स्टेट वाले बच्चों को ईसी तो 3,62,000 तक मिल जा रहा है। बाकी आईटी ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,77,000 रैंक तक, बाकी आईटी ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों को तो 2,17,000 तक मिल जाएगा। बाकी मैं इस चीज को स्किप करता हूँ, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना। नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारा काइट गाजियाबाद, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। एरिया की बात करोगे तो 18.2 एकर्स का है, एस्टैब्लिशमेंट 1998 की है, तो इसे भी लगभग 25 साल से ऊपर हो चुके हैं। प्राइवेट कॉलेज है। बाकी कैंपस की फोटो देख लिया आपने, एलिजिबिलिटी वही यूपीटीयू वाला है। प्लेसमेंट्स इसकी हाईएस्ट पैकेज 48 लाख, एवरेज पैकेज ओवरऑल 6 लाख का है। सीएससी अगर मिल जाती है आपको 7.11 एलपीए का हो जाएगा। बाकी फीस की बात करोगे तो 1,13,000 पर ईयर की फीस है एंड हॉस्टल की फीस भी 1,07,000 पर ईयर की है। टोटल खर्चा 9 लाख के आसपास आपका यहाँ पे आएगा। बाकी कट ऑफ की बात करोगे तो सीएससी ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 99,000 तक, बाकी होम स्टेट वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच जो है 1,18,000 तक मिल जाएगा। बाकी त्रिपली ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों को 5,41,000, त्रिपली ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,84,000। मैंने बोला इन सब में तो ईसी तक मैक्सिमम जाना, और ईसी की बात करोगे ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,09,000 के आसपास मिल जाएगा। बाकी ईसी होम स्टेट वाले बच्चों को 3,07,000 तक मिल जाता है। बाकी आईटी ब्रांच सब भी आप लोग देख लो। ठीक है, होम स्टेट वाले बच्चों को आईटी 1,53,000 तक मिल जाएगा। बाकी बच्चों मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, लोअर ब्रांच तो काफी ज्यादा रैंक पे मिल रहे होंगे, तो आप डाउनलोड करके देख लेना। बाकी नेक्स्ट चले तो आ जाता है जीएल बजाज। तो जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा इसका पूरा नाम है। एरिया की बात करोगे तो 30 एकड़ का कैंपस है, एस्टेब्लिशमेंट 1998 की है। कैंपस काफी अच्छा बनाया गया है। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी वही सेम है, 45% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 40%। एडमिशन इसके भी यूपीटीयू एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू होता है। बाकी प्लेसमेंट्स हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का, एवरेज पैकेज 7.35 लाख का है। बाकी इंस्टीट्यूट फीस इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, 1.5 लाख पर ईयर का इसका जाएगा, और हॉस्टल एंड मेस का खर्चा भी 1 लाख पर ईयर का जाएगा। टोटल खर्च 10 लाख के आसपास आपका आ रहा होगा। बाई कट ऑफ की बात करोगे तो सीएससी ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,23,000 तक एंड सीएससी होम स्टेट वाले बच्चों को 1,70,000 तक। बाकी त्रिपली वगैरह तो ऑल इंडिया वाले बच्चों को ही 4,22,000 तक मिल रहा है। बाकी आईटी ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,97,000 तक, आईटी ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों को 3,11,000 तक। बाकी सीएससी एआई जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,63,000 तक मिल जाएगा एडमिशन। बाकी सीएससी एआई होम स्टेट वाले बच्चों को 2,50,000 तक मिल जाता है। बाकी और सारी ब्रांचेस बच्चों आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये सारी देख लो ब्रांचेस। बाकी सीएससी एफडब्ल्यू मैंने बताया ना, एफडब्ल्यू सीट्स का देख लो, ये डेटा साइंस वाली जो है वो 1,29,000 तक, जिसमें आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। यानी कि इस कॉलेज में जहां आपके 6 लाख रुपए टोटल पड़ रहे हैं 4 साल के, इंस्टीट्यूट के खर्चा, हॉस्टल का तो देना ही पड़ता है, इंस्टीट्यूट का खर्चा वो आपका बच जाएगा। वो उसमें 6 लाख में मान लो आपको 1 ही लाख पूरे 4 साल में देने होंगे। ठीक है, अगर लेकिन रैंक देखो अच्छी चाहिए, 1,29,000 चाहिए इस ब्रांच के लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारा एबीएस गाजियाबाद। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद 15.7 एकर्स का है, एस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ था, प्राइवेट है। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी भी वही सेम है, यूपीटीयू इक्विटी वाली। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का है, एवरेज पैकेज इसका 6.02 एलपीए का है, मीडियम पैकेज 4.5 लाख का है। ठीक है, एनआरएफ का डेटा मैं बता रहा हूँ आपको। एंड टोटल इंस्टीट्यूट फीस 1,30,000 पर ईयर की, हॉस्टल एंड मेस का खर्चा 1 लाख पर ईयर का है। तो टोटल कॉलेज फीस 9 से 9.5 लाख का हो जाएगा। बाकी कट ऑफ की बच्चों बात करोगे तो सीएससी ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों को ये आपका आर्म्ड फोर्सेस का है। ठीक है, अब ये ऑल इंडिया वाले बच्चों को सीएससी देखो 2,16,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी सीएससी होम स्टेट में जनरल कैटेगरी में देखोगे तो 3 लाख रैंक तक मिल जाता है। बाकी सीएससी एफडब्ल्यू आपको 1,35,000 रैंक तक। एंड ईसी ब्रांच देखोगे ऑल इंडिया वाले बच्चों को ही 3,86,000 तक। एंड ईसी होम स्टेट वाले बच्चों को देखना चाहोगे तो देखो 5,85,000। तो यहाँ ईसी सब तो मत लेना। बाकी हाँ, सीएससी की AIML जो है वो आपकी होम स्टेट वाले बच्चों को मैं दिखा देता हूँ, तो 3,23,000 तक मिल जाएगा। बाकी और सारी ब्रांच देख लो, डेटा साइंस आपको ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,39,000 तक एंड होम स्टेट वाले बच्चों को आपको मिल जाएगा ये डेटा साइंस जो स्पेशलाइजेशन है 3,57,000 रैंक तक मिल जाएगा।
बाकी मैंने इसके तो सारी ब्रांच दिखाई दी। तो बच्चों आई होप सो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, सारे कॉलेज कवर कर दिए। बाकी आपके लिए और वीडियोस ऐसी आते रहेंगे, किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करो। और हाँ, ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, नहीं करोगे तो आपको ही बाद में दिक्कत आएगी, बाद में रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है, बाद में किसी गलत कॉलेज में जाके पैसे बर्बाद आपको बिल्कुल नहीं कर। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।